नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अस्सी खबर 80 जिले में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। एआईसीसी के निर्देश का पालन नहीं हुआ। कांग्रेस विधायक ही नहीं कर रहे पालन। पीसीसी की फाइनेंशियल स्टेटस सुधारने की कोशिश। विधायकों ने नहीं जमा किया वेतन। एक साल में सिर्फ 2 विधायकों ने ही पैसा दिया। हर्ष यादव और मनोज चौधरी ने 1 महीने का वेतन दिया है। और जिस तरीके से फाइनेंशियली स्टेटस सुधारने की बात सामने आ रही थी, एआईसीसी के निर्देश का पालन भी नहीं किया गया। कांग्रेस विधायक ही पालन नहीं कर रहे हैं। पीसीसी की फाइनेंशियली स्टेटस सुधारने की कोशिश। विधायकों ने नहीं जमा किया वेतन। एक साल में सिर्फ 2 विधायकों ने ही पैसा दिया। हर्ष यादव और मनोज चौधरी ने 1 महीने का वेतन दिया। और सहयोगी पूजा माथुर जुड़ गए हैं। पूजा, खुद जो विधायक हैं वही इस बात को नहीं निर्देश का पालन कर पा रहे हैं। एआईसीसी के निर्देश का पालन मानो कि मात्र 2 विधायक ही इसका पालन कर रहे हैं। क्या कोई इस पर जानकारी मिल पा रही है? कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई एक्शन? बिल्कुल रेनू, देखिए, कांग्रेस में कुल 115 विधायक हैं और इन विधायकों में से मात्र 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने एआईसीसी के निर्देशों का पालन किया है। एआईसीसी ने बहुत पहले ये निर्देश दे दिए थे कि कांग्रेस की माली हालत सही नहीं है और उस माली हालत को सुधारने के लिए जो भी विधायक हैं वो अपने 1 महीने का वेतन जमा कराएं ताकि जो स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन इतने सारे विधायक होने के बावजूद मात्र 2 विधायक ऐसे हैं जो हर्ष यादव और मनोज चौधरी हैं जिन्होंने अपना 1 महीने का वेतन जमा कराया है ताकि जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। लेकिन बाकी के विधायकों ने अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से एक बड़ा खामियाजा फिर से पीसीसी को भुगतना पड़ रहा है। और इस तमाम खर्चों में कई खर्चे शामिल होते हैं, जिसमें बिजली के बिल होते हैं, प्रदेश के बाहर से जाने वाले पदाधिकारियों का खर्च होता है, नेताओं के दौरे होते हैं। और जब कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो उन्हें पार्टी के लिए फंड की भी बहुत जरूरत होती है। ऐसे में अगर फंड की कमी हो जाए और पैसों के अभाव में कहीं कोई चीज छूट जाए तो ये एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा खामियाजा उठाने वाली बात हो जाती है। और ऐसे में जब इतनी बड़ी सैकड़ों की संख्या में विधायकों की लिस्ट हो और उसमें से मात्र 2 विधायक ही पालन करते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए भी बेहद शर्मनाक बात है। और पार्टी ने जिसके तहत ये निर्देश दिए थे, एआईसीसी ने जो ये निर्देश पारित किए थे, उसका पालन ना करना कहीं ना कहीं एक कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर अपनी ही पार्टी के जो निर्देश जारी किए जाते हैं वो विधायक नहीं मान रहे हैं, उसे मानने से पीछे हट रहे हैं। और 1 साल में मात्र 2 ऐसे विधायक जिन्होंने पैसा दिया है, ये आंकड़े जब निकल करके सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खामियाजा भी एक पार्टी के लिए हो जाता है। और पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं रहती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी फाइनेंशियल स्टेटस है, लगातार कांग्रेस का कहना है कि उसके पास खजाने की कमी है, लगातार कर्ज के तले सरकार दबती जा रही है। केंद्र सरकार ने भी इस बार उनसे पैसा नहीं दिया है ताकि योजनाओं को पूरा किया जा सके। तो इन तमाम चीजों के जरिए जो योजनाएं आगे बढ़ानी है उन पर भी जब पार्टी खर्च नहीं कर पा रही है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को जब पार्टी पहले नहीं सुधार पा रही है तो आगे योजनाओं को किस तरीके से चलाया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। और इसी बात को लेकर के जब इस तरीके के आंकड़े देखने को मिलते हैं कि सैकड़ों की संख्या में 115 विधायक होने के बावजूद जब मात्र 2 विधायक पैसे दे रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है तो पार्टी आखिर काम कैसे करेगी? इस बात को लेकर के ये जिस तरीके से अब निर्देश जारी किए गए थे बहुत पहले, उसको लेकर के अब एक्शन में आ गई है कांग्रेस। और अब लगातार ये आदेश जारी किए जा रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष के तहत ही सारे जो विधायक हैं वो अपना वेतन जमा करा दें ताकि आने वाले दिनों में जो पार्टी की फाइनेंशियल स्टेटस है, माली हालत है, वो सुधर सके और पार्टी तमाम चीजों के लिए अपना खर्च का ब्यौरा भी तैयार कर सके और उसे खर्च भी कर पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जानकारी के लिए। तो अब पार्टी इस पर सख्ती से भी पालन करवाने की कोशिश करेगी ताकि जो विधायक हैं वो 1 महीने का वेतन दें और जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो उसमें थोड़ा सुधार आए।